हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग जूनियर सुपर टेट यानी प्रधानाध्यापक एवं प्रधानाचार्य की जो भर्ती आई जूनियर में, उसमें जो रीजनिंग के प्रश्न आने वाले हैं फर्स्ट पेपर में, उसमें हम लोग जो उसके सिलेबस के अनुसार कोडिंग डिकोडिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो यह आपके लिए बहुत उपयोगी होगा, ऐसा विश्वास है। तो चलिए हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, साथ ही साथ आप भी प्रश्नों को हल करिएगा और उत्तर को भी बताते जाइएगा। इसमें जो यहाँ पे प्रश्न दिए गए हैं वह है कि अगर ड्रामा का कुट 37 है और स्टेज का 52, तो दिल्ली का कुट क्या होगा। यानी इसमें एक पैटर्न चलता है, उस पैटर्न को आपको पकड़ना होता है। उसी पैटर्न के अनुसार यहाँ पे जो प्रश्न पूछे गए हैं उसका उत्तर देना होता है। ठीक है, तो आप सभी लोग भी हल करिएगा और उत्तर बताइएगा कमेंट में। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो पैटर्न है वह क्या है। यहाँ पे यह समझना है कि जो DRAM में दिया है वह उसमें 37 आया कैसे। तो इसको अगर समझ लेंगे तो उसी प्रकार यह हल हो जाएगा। ठीक है, तो आप समझते हैं। देखिए यहाँ पे जो अंग्रेजी वर्णमाला के जो क्रम संख्या है उसे भी आपको याद रखना होगा। तो यहाँ पे देखिए डी क्या है, डी का जो क्रम होता है वह 4 होता है। डी का क्रम 4 होता है। आर का क्रम क्या होता है, 18 होता है। ठीक है, ए का क्रम 1 होता है। यम का जो क्रम होता है वह 13 होता है और ए का क्रम होता है 1। जब इन सभी को हम लोग जोड़ेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे जो आ जाएगा वह क्या होगा, तो 18 4 22 1 23, 23 1 24, 24 में 13 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 37। यानी यही क्रम है। यानी यहाँ पे अंग्रेजी वर्णमाला के जो क्रम है उसी तरह यह जोड़ करके 37 है। अब स्टेज का देख लेते हैं। स्टेज का क्या है, तो देखिए यस का जो होता है वह 19 होता है। टी का जो होता है वह 20 होता है। ए का 1 होता है। जी का होता है 7 और ई का होता है 5। तो इन सभी को जब जोड़ेंगे तो 19 20, यहाँ पे 1 दे देंगे तो 20 20 40 और 7 5 12, 40 20 52 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी यही क्रम है। तो इसी प्रकार हम किसका निकालेंगे, यहाँ पे जो दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए डी का क्या है, डी का 4 होता है। ई का क्या होता है, 5 होता है। यल का क्या होता है, 12 होता है। यच का क्या होता है, यच का होता है 8। ठीक है, और आई का क्या होता है, आई का होता है 9। तो अब इसे हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा, तो यहाँ पे 4 5 9 12 और 9 हो जाएगा 21 8 29 29 9 हो जाएगा 38। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही उत्तर देखिए 38 होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी में दिया है तो यह सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए यह पहला प्रश्न है, तो इसी तरह आपको हल करना है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। इसी तरह कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पे देखिए किसी कूट भाषा में शब्द ट्रिप को कूट QJSU द्वारा दर्शाया गया है, तो उसी कूट में LSPD का संगत शब्द क्या है यह बताना है। तो देखिए इस पे जो पैटर्न लागू हो गया वो क्या देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, इसको यह कैसे बना है वह बताना है। तो देखिए यहाँ पे देखिए टी के आगे 1 ले जाएंगे, +1 कर देंगे तो टी के बाद क्यू होता है। ठीक है, टी के बाद क्यू होता है। आर के बाद क्या होता है, आर के बाद क्या होता है, यहाँ पे देखिए कैसे बना है फिर से समझिए। ठीक है, पी का क्यू अंदर अंदर, पहले इसका आखिरी और इसका पहला, पी का क्यू। आई के बाद क्या होता है, आई के बाद होता है जेड। यह 1 बढ़ा है, +1 यहाँ है, +1 यहाँ है। आर के बाद क्या होता है, यस होता है। ठीक है, या ऐसे +1 बढ़ा है। टी के बाद क्या होता है, यू होता है, एक यह। तो यह कूट लागू है यह। तो इसी प्रकार जब हम इसको हल करेंगे तो यल, तो यहाँ पे देखिए यल का संगत क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक एक विकल्प को हम देखते हैं। वैसे यहाँ पे देखिए सी को देखते हैं। तो यहाँ पे के का जो हो जाएगा, के का क्या हो जाएगा, अंदरूनी के का हो जाएगा। के के बाद क्या आता है, यल। ठीक है, उसी प्रकार आर का क्या हो जाएगा, आर का हो जाएगा यस। ओ का क्या हो जाएगा, पी, एक एक बढ़ाएंगे। सी का क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, यहाँ पे जो बी है वह सही हो जाएगा। समझ गए। तो चलिए देखते हैं अगला जो दिया है वह क्या है, उसे हल करते हैं। अगला है एक निश्चित कूट में
रेंज का कूट 1 2 3 4 5 दिया है, उसी प्रकार रैंडम का कूट 1 2 3 6 7 8 दिया है, तो मैंगो का कूट क्या होगा यह पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, वो कैसे हल होगा उसे बताना है। तो यहाँ पे देखिए, यह सरल प्रश्न होते। आर के लिए 1 दिया है, ठीक है, ए के लिए क्या दिया है 2 दिया है, एन के लिए 3 दिया गया है, जी के लिए 4 और ई के लिए 5। ठीक है, उसी प्रकार इसमें देखिए आर के लिए क्या दिया गया है 1 दिया गया है, ए के लिए 2 दिया गया है, ठीक है, एन के लिए 3 दिया गया है, डी के लिए 6 दिया गया है, ओ के लिए 7 और एम के लिए 8। तो अब मैंगो में इसको समझना है, तो यम मैंगो में क्या होगा, यह सरल होते हैं। तो यहाँ पे देखिए यम का क्या था 8 था, तो पहले 8 आएगा, ठीक है, और उसके बाद ए का देखिए क्या है 2 है, तो यह हो जाएगा 2। उसके बाद क्या पूछा एन का क्या है 3 है, तो यह 3 हो जाएगा। और जी का क्या है, जी का देखिए यहाँ पे है 4, और यहाँ पे देखिए वहाँ पे दिया है जी के बाद ओ का पूछा है, तो ओ का क्या यहाँ पे है 7, तो यह सही उत्तर होगा। तो 8 2 3 4 7, 8 2 3 4 7, यह जो यहाँ पे उत्तर होगा वह कौन सा, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हम प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पे दिया गया यदि जर्मनी को 7 5 18 13 1 14 25 लिखा जाए तो इसी कूट में इंडिया को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या पैटर्न बना है उसे समझते हैं। यहाँ पे देखिए जो पैटर्न बना है वह क्या है, यहाँ पे भी उसी तरह के प्रश्न है। तो जी के लिए क्या है 7 है, ठीक है, ई के लिए क्या है 5 है, आर के लिए 18 है, एम के लिए 13 है, ए के लिए 1 है, एन के लिए 14 दिया है और वाई के लिए 25 दिया है। तो अब देखिए इसी से मिलाइए, यहाँ पे आई के लिए क्या था, ठीक है, आई के लिए क्या है अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम दिया है। देखिए जी का क्या होता है 7 होता है ना, ई का क्या होता है 5 होता है, आर का क्या होता है 18 होता है, यम का क्या होता है 13, ए का 1, इसी तरह क्रम दिया है जो अंग्रेजी वर्णमाला। तो देखिए इंडिया का क्या मतलब, आई का क्या होगा, आई का होता है 9, ठीक है, एन का क्या होता है 14 होता है, डी का क्या हो जाएगा 4 और आई का फिर क्या हो जाएगा 9, ए का क्या हो जाएगा 1। तो 9 14 4 9 1, 9 14 4 9 1, तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा यहाँ पे सी पे दिया है। तो यानी यहाँ पे जो क्रम था, यानी जो था वर्णमाला के क्रम का अक्षर दिया हुआ था। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न दिया गया वो क्या है। यहाँ पे दिया यदि गिव GIV को 5 1 3 7 तथा बैट को 9 2 4 में कुटित किया गया है तो गेट का कुट क्या होगा। तो आप सभी लोग हल करते रहिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या दिया है, जी के लिए दिया है 5, ठीक है, आई के लिए 1 दिया है, भी के लिए 3 दिया है, ई के लिए 7 दिया है। इसी तरह बी के लिए क्या दिया है 9, ए के लिए 2 और यहाँ पे टी के लिए 4। तो यहाँ पे पूछा है गेट का। तो देखिए जी का क्या दिया था 5, तो जी का 5 हो जाएगा। ए का क्या दिया था यहाँ पे 2, ठीक है, टी का क्या दिया है, टी का दिया है 4 और ई का यहाँ पे देखिए 7 दिया था। तो यहाँ पे 5 2 4 7 यह सही उत्तर होगा। तो यहाँ पे जो सी दिया है ऑप्शन में वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए कोडिंग डिकोडिंग का हम लोग प्रश्न हल कर रहे हैं। अगला प्रश्न इसमें देखते हैं। अगला प्रश्न इसमें दिया है यदि कश्मीर को 8 1 4 2 3 5 3 लिख जाए तो उसी कोड में यहाँ पे जो दिया है REMSHQ किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, उसी तरह का पैटर्न यहाँ पे भी दिया है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, के लिए हम लिख रहे हैं 8, ठीक है, और ए के लिए 1, यस के लिए 4, ठीक है। तो इसी की तरह एक एक क्रम में लिखा गया है। तो यहाँ पे हम मिला लेते हैं किसका लिखना है। यहाँ पे देखिए क्या पैटर्न बना है, ठीक है, यहाँ पे पैटर्न क्या है, आर के लिए हम क्या लिखेंगे, आर के लिए 3, ठीक है, आर का यहाँ पे देखिए 3 है, तो आर का क्या है 3, ठीक, और उसके बाद आई दिया है, आई का क्या हो जाएगा
5, तो आई क्या हो जाएगा 5, यम का क्या हो जाएगा 7। तो ऐसे उल्टे क्रम में बैठा दिया गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा, जो यहाँ पे सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 3 5 7 4 2 1 8, इसी को उल्टा क्रम में कर दिया गया है। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अगला जो प्रश्न है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। यहाँ पे दिया है स्माइल को TOLPJ लिखा जाता है, तो रास्कल को कोड में क्या होगा। तो अब देखिए यहाँ पे जो पैटर्न बना है वह क्या बना है, यहाँ पे समझते हैं। अगर इसका इसके साथ संबंध अगर पता चल जाए तो इसका भी हम निकाल सकते हैं। तो यही समझना होता है तो इसमें क्या कोडिंग किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यस से हम टी की तरफ जाते हैं, तो यस से टी की तरफ हम जाएंगे तो यस टी यानी यहाँ पे +1 हो गया, ठीक है। अब यम की ओ की तरह जाते हैं, यम एन ओ यानी यहाँ पे बड़ा है 2 प्लस है। आई से यल के जाते हैं, आई के बाद जब यल से जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा। और यल से पी की जगह जाएंगे तो 4 हो जाएगा। ई से जे जाएंगे तो 5, यानी एक एक बढ़ा हुआ है। यहाँ 4 हो जाएगा प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 प्लस, तो एक एक प्लस बढ़ा हुआ है, ठीक है। तो अब देखिए हम कैसे करते हैं इसका, रास्कल का एक एक आगे ले जाइए, आर के बाद एक ले जाएंगे आगे, तो आर के बाद क्या हो जाता है, उसके बाद यस हो जाता है। तो यस यस 2 में है, तो या तो यह गलत हो गया या भी गलत हो गया, इसमें से 2 सही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब ए के बाद 2 ले जाना है आगे, तो ए के बाद बी और सी, यह हो जाएगा यस सी, यहाँ भी है यस बी। तो यहाँ पे जो ऐसे ही उत्तर पता चल जाएगा, यहाँ पे जो उत्तर हो जाएगा वह सी हो जाएगा, ठीक है। आप निकालेंगे तो भी सही सही आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न देखते हैं। यदि विक्टोरी को दिया गया है कोड YLFWRUB, तो उसी कोड पद्धति में सक्सेस को किस प्रकार लिखा जाएगा। अब यहाँ पे पैटर्न समझते हैं, यहाँ पे पैटर्न क्या है, ठीक है। यहाँ पे देखिए पैटर्न क्या है, अक्षर को देखते हैं। भी से वाई तक जाना है, तो भी वाई तक जब जाएंगे तो क्या हो जाएगा 3 प्लस हुआ है, ठीक है, VXY, ठीक है। तो यहाँ पे +30 पे 3 बढ़ा है। अब आई से एल की तरफ जाएंगे तो IMN, ठीक है। यहाँ पे एल पे जाएंगे तो भी क्या है 3 बढ़ा है। सी से CDEF, इसमें भी क्या है 3 बढ़ा है, यानी +3 का आगे बढ़ रहा है। तो इसी प्रकार इसमें भी +3 हम लोग कर देंगे तो आ जाएगा। यस के बाद 3 ले जाएंगे, STUV हो जाएगा, ठीक है। तो यस का हो जाएगा V, +3 करेंगे तो यू का जब करेंगे तो UWX, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा X। और C का क्या हो जाएगा, C के बाद DEF आ जाएगा, तो F हो जाएगा, फिर C है तो फिर F हो जाएगा। तो यहाँ पे अब मिलान कर लीजिए कौन सा आएगा, यहाँ पे कौन सा सही उत्तर होगा। तो कि V के बाद क्या है, ठीक है, यस के बाद देखिए यहाँ पे भी आएगा, पहले भी रहेगा ना, तो भी के बाद यक्स के बाद यफ, तो यहाँ पे सही उत्तर 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगला जो प्रश्न दिया गया है वह क्या है। अगले प्रश्न को देखते हैं। एक निश्चित कोडिंग पद्धति में एजुकेशन को इतना लिख दिया जाता है, उसी पद्धति में नोटिस को किस प्रकार लिखा जाएगा। अब समझते हैं कि इसमें क्या पैटर्न बना है। तो देखिए यहाँ पे जो पैटर्न बना है वह क्या है, यहाँ पे ई को क्या मान लिया गया है 5, डी का क्या दिया है 3, यू का क्या दिया है 1, ठीक है, सी को 2, यानी वह माना गया है। तो उसी प्रकार कोडिंग में जब नोटिस को लिखेंगे तो देखिए यहाँ पे यन का क्या दिया है, यन आखिरी अक्षर है तो आखिरी 6 दिया है, तो यन का 6 हो जाएगा। ओ कहाँ पे है दूसरा अक्षर, तो 4 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दिया है टी, तो टी का यहाँ पे लास्ट चौथा है, तो लास्ट चौथा क्या है 8 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 6 4 8 किस में दिया है 6 4 8, तो इसी प्रकार आप करेंगे तो यहाँ पे जो उत्तर सही होगा वह सी सही हो जाएगा, 6 4 8, ठीक है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न दिया गया है वह क्या है,
एक निश्चित कोड भाषा में राउट को 7 यहाँ पे दिया है 47289 तथा गियर को 5914 लिखा जाता है। उसी कोड भाषा में गेट को किस प्रकार लिखा जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या पैटर्न बना है उसे समझते हैं। यहाँ पे जो पैटर्न बना है वह क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वही है, आर को दिया है 4, ओ को दिया है 7, यू को दिया है 2, टी को दिया है 8, ई को दिया है 9, ठीक है। अब जी को दिया है 5, ई को दिया है 9, ए को दिया है 1, आर को दिया है 4। अब उसी कोड भाषा में गेट को लिखना है। तो जी का क्या था 5 था, तो जी का 5, ए का क्या है 1 है, तो 5 1 हो जाएगा। टी का यहाँ से देख लीजिए, टी का क्या है 8 है, ठीक है। ई का क्या है यहाँ पे 9 है, तो 5 1 8 9, 5 1 8 9 ऑप्शन बी में है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग का। यहाँ पे देखिए एक निश्चित कूट में प्रमोद को DOMARP लिखा है, उसी कूट में केशव को क्या लिखेंगे, अब ये बताना है। तो यहाँ पे देखिए क्या पैटर्न बना है, यहाँ पे समझिए, पैटर्न को समझना है। तो देखिए यहाँ पे दिखने पर क्या समझ में आ रहा है, देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, तो यहाँ पे देखिए डी को क्या कह दिया पहले, यानी उल्टे क्रम में लिख दिया। डी को फिर ओ, फिर एम, फिर ए, फिर आर, फिर पी, तो उल्टे क्रम में है। तो उसी तरह इसको भी लिख दीजिए, पहले भी लिख दीजिए, ठीक है, फिर ए लिख दीजिए, फिर एच लिख दीजिए, फिर एस लिख दीजिए, फिर ई लिख दीजिए, फिर के लिख दीजिए, यही उत्तर हो जाएगा। तो भी ए एच एस ई के जो दिया है वह कहाँ पे दिया है, ऑप्शन सी में। तो यहाँ पे ऑप्शन जो सी है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि थिलक को कूट में 3 6 8 4 5 6 लिख जाते हैं तो प्रभा को इतना, तो भारती को कैसे लिखेंगे, ठीक है, यह दिया है। तो अब देखिए इसमें क्या नियम है, इसमें भी लगभग वही नियम दिया है। तो यहाँ पे टी को दिया है 3, एच को दिया है 6, आई को दिया है 8, एल को दिया है 4, ए को दिया है 5, के को दिया है ए, और इसी तरह पी को दिया है 2, आर को दिया है 7, ए को दिया है 5, बी को दिया है 9, फिर ए को दिया है 5। तो उसी तरह इसको लिखना है, तो भारती को, तो बी के लिए पहले 9 दे दिया तो 9 हो जाएगा, ठीक है। एच के लिए क्या दिया है, एच का यहाँ पे, या एच के लिए 6 दिया है, तो 9 6, ठीक। यह पैटर्न समझ में आ गया। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा 9 6। अब आगे निकाल लेते, ए के लिए क्या दिया है 5, तो 9 6 5, 9 6 5 कहाँ पे दिया है, तो ऑप्शन 1 में दिया है पहले 9 6 5। तो वैसे उत्तर हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। समझते रहिएगा, आप भी अपने से करते रहिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे दिया है कि डी बराबर 4 है तो बैड बराबर 7 है, तो यहाँ अंट का मूल्य क्या है। अब देखिए डी का नंबर क्या होता है, 4 होता है, ठीक है। बी ए डी, इसमें 7 कैसे हुआ, तो बी का देखिए क्या है, बी का क्या दिया है, बी का होता है 2, ए का होता है 1, डी का होता है 4। तो 2 1 3 1 4 यानी 7 आ गया, ऐसे जोड़ा है। तो इसी तरह इसे भी जोड़ लीजिए, ए का होता है 1, ठीक है, ए का क्या होता है 1 होता है, एन का क्या होता है संख्या 14 होता है, टी का क्या होता है 20 होता है। तो 15 20 क्या हो जाएगा 35। तो यहीं पे उत्तर है 35, यहाँ पे सी दिया हुआ है, सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है उसे देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि पीयर को GFDN लिख जाए तो REP रिफ को सही संकेतिक कोड में कैसे लिखा जाएगा, यह बताना है। तो अब यहाँ समझना है कि कैसे यहाँ पे हुआ है, ठीक है। अब समझिए कैसे यहाँ पे हुआ है, इसे बताना है। अब जो पैटर्न अगर एक पे लागू इसमें आ गया समझ में, तो वही चीज़ यहाँ पे लागू कर देंगे, उत्तर आ जाता है। तो P का G दिया है, ठीक है, P का क्या दिया है G, तो P का G दिया है यहाँ पे, P का G, E का F, A का D और R का N, ठीक है। अब कैसे R का क्या दिया है, देखो R का यहाँ पे N दिया है तो R का क्या लिख देंगे N, ठीक है। E का क्या दिया, E का दिया F, तो NF। A का क्या दिया हुआ,
ए का दिया हुआ डी, तो ए का लिख देंगे डी। पी का क्या दिया हुआ है जी, तो जी लिख देंगे। तो एन एफ डी जी, एन एफ डी जी किस में है, डी में। तो यहाँ पे उत्तर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यही पैटर्न इस पर लगा था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और आखिरी प्रश्न यहाँ पे है, आज हम देखेंगे। यहाँ पे देखिए क्या दिया है, पैटर्न को समझिएगा। यहाँ पे 54 + 43 = 2 दिया है, 60 + 51 = 10 दिया है, तो 62 + 72 बराबर क्या होगा। तो देखिए यहाँ सीधे सीधे जोड़ेंगे नहीं, अब कैसे पैटर्न पे 2 आया वह पता करना है। तो यहाँ पे देखिए, कैसे पैटर्न बना है। पहले का आखिरी में यह देखिए 5 3 5, यहाँ पे देखिए 5 4 5 4 क्या हो जाएगा, यहाँ पे जोड़ लेंगे तो 5 + 4 बराबर हो जाएगा। ठीक है, 9 यहाँ पे माइनस कर देंगे, 4 3 4 + 3। ठीक है, तो 5 9 और 7 घटा देंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार यह पैटर्न बना है। तो देखिए अब 60 और 51 में देख लेते हैं। 60 और 51 में देखिए पहला का इससे तो 6 और +5 कितना हो जाएगा, और -0 + 1। ठीक है, तो 11 माइनस इसका हो जाएगा 1, तो आ गया 10। तो इसी तरह का पैटर्न इसमें देखते हैं। 6 और 7 जोड़ लीजिए 13 हो जाएगा, माइनस कर दीजिए 2 2 4, तो 13 4 अगर घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 9। 13 में से 4 घटाएंगे तो 9, यहीं पे उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पे उत्तर जो है वह बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो यह कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे कोडिंग डिकोडिंग से। इसी तरह महत्वपूर्ण प्रश्न हम लगातार चैनल पे लाएंगे। अगर चैनल में नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो भी लाइक करिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।